सुल्तान जी, क्या कुछ अपील करेंगे? चुनाव आ गया है सरपंची का और आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं गांव के सभी क्षत्रिय बिरादरी के लोगों से अपील करता हूं कि मैं आपका सीधा बोला बेटा हूं और मुझे ना तो राजनीति आती है और ना ही राजनीति करनी है। मुझे तो सिर्फ 5 साल गांव ने मौका दिया था, आशीर्वाद दिया था क्षत्रिय बिरादरी ने, सिर्फ गांव की सेवा ही करनी है। मेरा यही मकसद है और यही सभी से अपील है भी मुझे आशीर्वाद दो और सेवा का मौका दो। सुल्तान जी, दूसरी बड़ी बात, गांव में तमाम विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। कच्ची गलियां हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, गंदे पानी की निकासी की समस्या है और पंचायत घर में भी सफाई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में एजेंडा क्या रहने वाला विकास कार्यों को लेकर? एजेंडा हमारा ये है, सबसे पहले तो हमारा जो पंचायत घर है उसमें जो कूड़ी लगी हुई है और जो गलियां नाले जितने भी खराब हुए हैं, मतलब कच्चे हैं, अभी नहीं बने हैं, सबको बनाएंगे और सबसे पहले पंचायत घर से स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही अच्छा इसमें पंचायत घर में एक सिस्टम बनाना है। इसमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि यहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई मिनिस्टर को या किसी मंत्री को बुलाया करेंगे और जो सब की लोगों की अपील सुन सके। वहीं अगर बात करें, आज तक गांव में जो मुख्य द्वार होता है वो नहीं बना है और दूसरी बड़ी बात, जो इंदिरा आवास के तहत जो कॉलोनी है वो भी काटी हुई है बिजली बोर्ड के पास, तो वहाँ पर भी तमाम समस्या है। तो दोनों एजेंडे किस तरह से देखते हैं? ये जो इंदिरा आवास कॉलोनी में सबसे पहले जो कॉलोनी कटी हुई थी, आज तक उस कॉलोनी में एक भी ईंट नहीं लगी हुई है, ना कोई गली बनी हुई है, ना कोई नाला बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 20-25 साल हुए उस कॉलोनी को कटी हुई। जो पुरानी कॉलोनी है, जो जब बारिश होती है तो वहाँ बच्चे पानी में बहुत ही परेशान होते हैं और उनके घरों में सांप बढ़ते हैं। जैसे इतना बुरा हाल है उस इंदिरा आवास कॉलोनी का। तो अगर गांव वालों ने, क्षत्रिय बिरादरी ने आशीर्वाद दिया तो ये काम सबसे पहले ये काम कराएंगे और उनके जो पानी की नाले की समस्या वो भी सबसे पहले पूरी करेंगे। गांव में स्टेडियम बना हुआ है, गांव में स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन गांव में टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं गांव से, उसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? गांव में स्टेडियम तो बना दिया तो उसको अधूरा ही छोड़ दिया, तो कहाँ से खिलाड़ी कहाँ से निकलेंगे? अगर उसको पूरा मुकम्मल नहीं किया जाए तो उसके खिलाड़ी कहाँ से निकलेंगे? खिलाड़ी तो जब ही निकलेंगे जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ हर चीज़ की सुविधा होगी, तो जब ही तो खिलाड़ी निकलेंगे ना। तो आने वाले टाइम में जैसे आप सरपंच बनते हैं तो प्राथमिकता के तौर पे विकास कार्य जो तमाम पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको करवाया जाएगा? मेरी सभी से यही अपील है भी जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं सब पूरे करवाए जाएंगे। अगर क्षत्रिय बिरादरी ने सहयोग दिया तो सबसे पहले सारे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं सारे पूरे कराए जाएंगे। गांव में विशेष तौर पर आज भी बहुत सारे गरीब परिवार हैं, तो ऐसे में पंचायत की तरफ से भी उन्हें उम्मीद होती है कि उनकी जैसे बेटी की शादी है या उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में उनको भी दिया जाएगा? गरीब परिवार की सुनो जी, जैसे मैं डोर टू डोर वोट मांगने जा रहा हूँ, कई घरों में तो जाके आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं आंखों में। इतने गरीब परिवार है कि किसी की तो छतें टूटी हुई हैं, किसी की दीवार टूटी हुई है। और जैसे कि पिछला जो प्लान था सरपंच ने, जो पुराना सरपंच था, उन्होंने उनके वहाँ जाकर देखा ही नहीं भी क्या उनका गरीबी में क्या हाल है उनका। और जब मैंने वहाँ उनका हाल देखा तो मुझसे देखा नहीं गया। और मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबसे जो गरीब आदमी, जितने भी हमारे गरीब के मैंने देखे, अगर बनिया समाज का भी है घर तो उसका इतना बुरा हाल है, तो सबसे पहले तो इनके काम होने चाहिए। और गरीब जनता की जो भी कॉलोनी जितनी भी हो सकेगी, जितने भी उनके काम रुके हुए हैं वो कराए जाएंगे। गांव में लगातार अगर बात करें, वैसे तो बहुत अच्छा गांव है, ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदूवाद और सिखिज्म की जो कुछ लोग हैं बातें करते हैं, तो ऐसे में भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी सब झूठी अफवाहें हैं। हमारे गांव में हिंदू, सिख और सभी समाज बहुत अच्छे प्रेम प्यार से रहते हैं और सब में बहुत ही अच्छा प्यार और प्रेम है। बना के रखेंगे आगे? हाँ जी, हाँ जी।
क्या कुछ कहेंगे, सुल्तान जी को लगातार डोर टू डोर में समर्थन मिल रहा है, गांव के लोगों का विश्वास और इनकी छवि बहुत अच्छी है। ऐसे में क्या कुछ गांव के लोगों से अपील करेंगे? मैं गांव के लोगों से ये अपील करूंगा, देखो 20-25 साल से पूरे गांव की समाज सेवा लगा लो आप, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को मौका देना चाहिए जो काम के प्रति नियत रखता हो। जो पहले के पिछले अधूरे काम पड़े हैं, स्टेडियम का है, आप किसी भी गली को उठा लो, ये सारे अधूरे काम 2 साल के अंदर प्राथमिकता रहेगी, कराने की रहेगी। और मैं एक इनसे परमिशन लगा लो, इनसे हाँ भरवा लो कि इस गांव के अंदर सरपंच बनने के बाद 11 सदस्यीय कमेटी वो रहेगी जो हर बगड़ से होगी, या किसी समाज से हो सकता है, वो आदमी जो काम के प्रति लगन रखता हो, जो ये बात बोल सके कि सुल्तान जी ये काम भी अधूरा है, इसको करने की आप मुझसे पूरी। तमाम जो विकास कार्य पिछले योजनाओं के तहत अधूरे पड़े हैं, ऐसे में जैसे गलियों की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या है, सिंचाई की जो तमाम दिक्कतें हैं आज भी गाँव में, ऐसे में क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मान्यवर, प्राथमिकता तो हमारी रहेगी साफ सुथरा जल, उसके बाद सड़कों की, उसके बाद स्टेडियम का सुधार करने का। पत्रकार महोदय, आपने अभी एक बात बोली, आपने वो बात इसलिए बोली क्योंकि मुझे पता है आप लोग बाहर के गांव में कवर करते हैं, स्टेडियम भी अच्छे, ग्राउंड भी अच्छे। अब दूर न जाए, जिस गांव का पंचायत भवन में सरपंच के बैठने के लिए जगह नहीं हो, क्या होगा भाई? ये आज 50 आदमी अपने साथ बैठे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी 5 साल के लिए रहेगी सर। अगर गांव मौका देता है तो पंचायत भवन को बैठने लायक करके उसके अंदर सभी व्यक्तियों की शनिवार एतवार समस्या सुनी जाए और गांव के जो निदान होगा जरूर करेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पंचायत घर का जो जी सौंदर्यीकरण है या मेंटेनेंस है वो की जाएगी। ऐसे में जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, तमाम स्कीम्स निकलती हैं, योजनाएं निकलती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते फॉर्म अप्लाई करने के लिए, स्कीम अप्लाई कर ले। ऐसे में वहाँ पर जैसे CSC सेंटर है या कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पर अगर वो सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाए तो उनको ईजी हो। जी मान्यवर, आपने कंप्लीट कर दिया। पंचायत भवन के अंदर ही वाईफाई के साथ CSC पे 2 लड़के बिठाए जाएंगे, जो गांव के किसी भी प्रकार का फॉर्म हो गया, चाहे वो गांव BPL, आप समझते हो, CSC का जो भी माध्यम होगा गांव के पंचायत भवन में आपको सारा वो मिलेगा। जी, तो ऐसे में अगर बात करें, जैसे गरीब कन्या होती, परिवार होता है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत होती है फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल तो ऐसे कोई भी में किसी भी बिरादरी में हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 11 सदस्यीय जो कमेटी है ना, जैसे हमारे यहाँ पे बगड़ बोल दिए जाते हैं, पट्टी बोल दी जाती है, जिस भी परिवार की बेटी का शादी हो, किसी भी प्रकार से सहायता होगी, 11 सदस्यीय कमेटी से अलग सरपंच साहब भी, और यहाँ सारे सर्वमान्य व्यक्ति बैठे हैं, सारे साथ में खड़े हैं, गरीब परिवार की गुड़िया को अच्छा सहारा। जी, तो लास्ट में क्या कुछ गांव के लोगों से अपील करेंगे? सभी मेरी गांव के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक सुसज्जित ईमानदार छवि के भाई को मौका दियो। सुल्तान जी जैसे कैंडिडेट सिर्फ प्रकृति के आदमी हैं, और ये काम हमारा आने वाले 2 साल के अंदर दिखेगा। हम मौका 5 साल के लिए देते हैं, लेकिन मैं गांव से 2 साल के लिए मांगता हूं, आप सुल्तान जी को मौका दे, और उसके बाद फिर काम की जड़ी लगा देंगे। सोनपुरिया जी, 2 साल के बाद मैं आपको बुलाऊंगा कि काम कितने हुए, फिर आप खुद बोलोगे कि वाकई में काम। तो क्या कुछ अपील करेंगे? राहुल है, कैंडिडेट है, सुल्तान सिंह का बेटा है। जी, राहुल कैंडिडेट है हमारा, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, उसके साथ उनके फादर साहब जिन्होंने गांव की सेवा करनी है। सरपंची तो वहाँ कही जाती है जहाँ राज करना होता है, ये तो सेवा है। 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को छाट के कि आपको समाज की सेवा करनी है, तो राहुल जी को मैं सारे गांव से निवेदन करता हूँ कि राहुल जी को भारी मतों से विजय बनाए, और 12 तारीख को पता लगना चाहिए कि किसी पूरे गांव ने कि ईमानदार व्यक्ति को गांव की कमान दी। क्या कुछ कहेंगे जी? लगातार समर्थन मिल रहा है, आप लोगों का भी प्यार मिल रहा है, ऐसे में लगातार डोर टू डोर निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसे कि आपने सही फरमाया कि गांव राचर के सभी 36 बरादरी के साथी आज हमारे भतीजे राहुल, जो सरपंच राहुल है ना, राहुल है, और उनका चाचा जी, उनके पिताजी हैं सुल्तान सिंह जी हैं, इनको मैं बहुत कई वर्षों से जानता हूँ। इसका सारा ही परिवार बहुत अच्छा है, ईमानदार छवि के लोग हैं और मेहनती हैं, और इनका गांव के अंदर बहुत अच्छा रसूख है। मैं इसकी ईमानदारी और साफ छवि और इसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर ही आज 36 बरादरी के लोग, जिनमें मैं भी हूँ, तन मन धन से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 36 बरादरी के सभी साथियों से हाथ जोड़ कर यही अपील करता हूँ कि आप सभी
सुल्तान सिंह के जो चुनाव निशान है, सिलाई मशीन का चुनाव निशान है, उसका सामने वाला बटन दबाकर इसको कामयाब करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हमारे गांव का विकास हो। और मुझे पूरा विश्वास है गांव में जो काम अधूरे हैं, चाहे गलियां हैं, नालियां हैं, स्कूल है, अस्पताल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, PHC है, हमारे गांव में बहुत सारे काम ऐसे अधूरे पड़े हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। किसी भी सरपंच महोदय ने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 बरादरी के साथी जो इसको सुल्तान को सरपंच बनाकर सेवा करने का मौका दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसको कई अपील करता हूँ कि सभी 36 बरादरी के साथी इसको सरपंच बनाएं, और ताकि ये जो काम गाँव के अधूरे जो काम पड़े हैं, चाहे शिक्षा का हो, सफाई का हो, गलियाँ बनाने का हो, जहाँ सिखों के खासकर सिखों के डेरे जो बरसात के मौसम में वहाँ बहुत भारी दिक्कत होती है, रास्ते अधूरे कच्चे हैं, ना वह बस जा सकती है, ना मोटरसाइकिल जा सकती है। मैं सभी साथियों की ओर यही अपील करता हूँ, इस साथी को कामयाब करें, और जो भी समस्या हैं गांव की हैं, चाहे डेरों की समस्या हो, गलियों की, बाज़ारों की। आपने स्टेडियम की बात की, मेरे को पता है कि स्टेडियम हमारा मंजूर हुआ था, जिसका कि 80 लाख मुझे पता लग गया, भी ग्रांट भी आई थी, परंतु वह अधूरे का अधूरा पड़ा है, उसका सारा पैसा गवर्नमेंट का ही दिया है। मेरे गांव से यही अपील करेंगे कि हमारा भतीजा राहुल और सुल्तान सिंह बहुत ही साफ छवि के अच्छे हैं, और 36 बरादरी का सहयोग मिला हुआ है इनको, और इन्हें वोट दें, अपना वोट कीमती देकर इन्हें सफल बनाएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद जैसा कि हमने देखा और हम डोर टू डोर वोट की अपील करते आ रहे हैं, लेकिन 36 बरादरी का राहुल भाई और उनके पिताजी सुल्तान जी पे बहुत ही ज़्यादा 95% आशीर्वाद है 36 बरादरी का, क्योंकि जो हमारे आने वाले सरपंच हैं सुल्तान जी, वो एक बहुत ही शानदार चरित्र के व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, और 22 साल से जो हमारा समाज है, हमारा मंदिर है, उसके प्रधान है। एक भी पैसे का हेरा फेरी नहीं है। यदि बस्ती में से कोई भी व्यक्ति नहीं है और हमारे मंदिर में कार्य चल रहा है, तो सुल्तान जी बिना किसी को पूछे ही, जो मिस्त्री है या कोई मजदूर है, उनकी चाय पानी का प्रबंध है, उनके खाने का प्रबंध है, वो अपने परिवार अपने घर से करता है, ना कि पंचायती पैसों से करता है। तो इतना ईमानदार व्यक्ति और इतना अच्छी छवि का व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता, और हम सभी गाँव वासियों से यही अपील करेंगे कि इनको 36 बरादरी से हम प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद देकर जो है कामयाब बनाए। धन्यवाद। देखो, जैसे आज डोर टू डोर राहुल के लिए वोट के लिए अपील की, 36 बरादरी ने दिल से सपोर्ट किया है, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारे जो राहुल भाई हैं, बड़े भाई सुल्तान जी हैं, भारी मतों से विजय निकलेंगे। 36 बरादरी दिल से सपोर्ट कर दिया। आने वाली 12 तारीख को हाथ जुड़ गई, अपील करते हैं कि 5 सिलाई मशीन का बटन दबाकर भारी मतों से विजय मिलेगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं, और पूरे गांव को और 36 बरादरी से अपील करता हूं, मेरे बड़े भाई सुल्तान और राहुल जी बहुत ही अच्छी छवि के सदस्य हैं, और इनको पूरी